जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं सिंगल माता पिता के बारे में। कई बार अनेकों ऐसे कारण बनते हैं कि पति पत्नी को बिछड़ जाना पड़ता है और अकेले एक व्यक्ति को संतान पालनी पड़ती है। अब अधिकतर माँ के संग संतान रहती है और माता जॉब भी करे, संतान को भी देखे। बड़ा जीवन एक तरह से कठिन वाला जीवन हो जाता है, कठिन परिस्थितियों वाला। ऐसी अवस्था में माँ को ये भी चिंता रहती है कि हम जॉब पर हैं, हमारा बच्चा कैसे अच्छे से पढ़ पाए, कैसे से हम अपने बच्चे को विद्वान बना पाएँ। और यही स्थिति कई बार पिता के साथ भी होती है कि जॉब पर भी जाना है, काम भी करना है और साथ में बच्चे की परवरिश भी करना है। सिंगल पेरेंट होकर के बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को बड़ा करना, पढ़ाना देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए आसान होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। उनके दिल से पूछो जिनकी पहले तो जोड़ी बिछड़ जाती है, तलाक हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है और उसके बाद अकेले उस बच्चे के साथ अपनी दुनिया को बसाना होता है बड़ा मुश्किल। देखने वालों के लिए आसान होता है। तो आज हम ऐसे ही अकेले एकल परिवारों के लिए, जो एकल दंपत्ति हैं, उनके लिए हम ये एपिसोड बना रहे हैं ताकि भगवान करे वो अपने जीवन को अच्छे से चला सकें और अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकें। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 जुलाई सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र आश्लेषा है, लेकिन 10:30 बजे के बाद जो है नक्षत्र बदल जाएगा, मघा आ जाएगा। राहु काल 10:30 से 3, दिशा शूल, दक्षिण दिशा। अब देखिएगा, हर चीज बदलती है, नक्षत्र भी बदलते हैं। जैसे आज हमने कहा करीब करीब 11 बजे के बाद, 10:30 11 बजे के बाद नक्षत्र बदल जाएगा। ये जीवन भी बदलता है, चांद सितारों की गति में भी फर्क आता है। जब हम कुंडली बनाते हैं तो डिग्री में भी किसी की ज़्यादा किसी की कम, ग्रहों का बलाबल एक सा नहीं होता। हमारे हाथ में जुड़ी ये 5 उंगलियां अलग अलग अपनी लंबाई रखती हैं, एक सार नहीं होती हैं। ऐसे ही ये जीवन है, आनंद मिलते मिलते कष्ट मिल जाए, न जाने कब ऐसा हो जाए पता नहीं लगता। और कष्ट पाते पाते जीवन कब आनंदित हो जाए पता नहीं लगता। ये सब है क्या? देखो, मोटी सी बात, सब प्रारब्ध का ही खेल है। प्रारब्ध का पहिया जब दुख की गति में चल रहा होता है तो हम दुख प्राप्त करते हैं। प्रारब्ध का पहिया, व्हील, जब सुख की गति में आता है तो हमें सुख मिलना शुरू हो जाता है। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना बहुत बारीक दिमाग चाहिए, लेकिन कम टू द पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली बात, शादी हुई, शादी होने के बाद संतान हुई और हमारा संधि विच्छेद हो गया, हमारा तलाक हो गया, हम एक दूसरे के साथ रह नहीं पाए, पति कहीं पत्नी कहीं। और कई बार तो ये भी स्थिति होती है कि संतान गर्भ में ही होती है, तलाक हो जाता है तो भी दिक्कत आ जाती है। फिर संतान माँ के साथ, तो ज़्यादातर अमूमन जितने भी केसेस हैं, ज़्यादातर संतान माँ ही अपने साथ रखती हैं, क्योंकि माँ ममतत्व माँ का अलग होता है। ऐसा नहीं है पिता का ममतत्व नहीं होता, लेकिन अक्सर झुकाव जो होता है संतान का भी माँ की तरफ जाता है और माँ के पास ही संतान रहती है, कारण कुछ भी बने। और कई बार दोनों में से एक स्वर्गवासी हो जाता है, पत्नी मर जाती है या पति संसार से जुदा हो जाता है तो भी एकल जीवन हो जाता है, अकेला जीवन हो जाता है। अब उस स्थिति में हम धन कमाएं, हम जीवन को चलाएं, हम बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, ये स्थिति बहुत परिवारों में बन जाती है। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम आपसे यही कहेंगे कि कुंडली का मिलाना, कुंडली का मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हमारी शादी हो, विवाह हो, हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष को 5वां वेद कहा गया है, अर्थात ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी कहा गया है। वेदों का नेत्र मान लें इसे, ज्योतिष को कहा गया है। अब ज्योतिष में
वास्तव में अगर सही गणित लगाया जाए तो आपकी जिनके साथ शादी हो रही है, जिनकी आपके साथ हो रही है, आपकी जोड़ी कैसी रहेगी, आयु का समावेश कैसा रहेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवांस में ही पढ़ ली जाती हैं, देख ली जाती हैं। लेकिन ये सब अनुभवी ज्योतिष कर सकता है। जिसे अनुभवी ज्योतिष आती है वही ज्योतिषाचार्य इस अनुभव को समझ सकता है। जैसे डॉक्टर की बात होती है, डिग्री लेना एक अलग बात है, लेकिन डिग्री के साथ साथ आपके पास एक एक्सपीरियंस होना, अनुभव होना, एक वो अलग चीज़ होती है। अब एक तो पहली बार जब शादी हो तो कुंडली मैच करके होनी चाहिए। बहुत लोग कह देते हैं मैचिंग तो कराई थी, लेकिन भाई कई बातें हैं कि डेट ऑफ बर्थ गलत हो, समय गलत हो तो भी मैचिंग गलत हो जाती है। देखने वाले का अनुभव ना हो तो भी मैचिंग गलत हो जाती है। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर अगर सही से नॉलेज नहीं है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। अनुभव अच्छा है, सब कुछ अच्छा है तो ऐसी बात नहीं है, ऑपरेशन सफल भी होते हैं। तो अनुभव के ऊपर बहुत बड़ी बात टिकी होती है। ये तो बात यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब कई बार हम भी अपनी शादी को तोड़ने का कारण बनते हैं। हमारा ईगो, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो संधि विच्छेद होता है। खैर एनी कारण कुछ भी बने, आप अकेले हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आप कुछ उपाय नोट करें। आप क्या करें? सबसे पहली बात, गायत्री महामंत्र आप नियम बना लें, आपको पढ़ना ही चाहिए। क्यों? किसी ऐसे प्रारब्ध के कारण आपका जीवन बिगड़ा है। गायत्री मंत्र प्रारब्ध के जितने भी कारकंटक हैं, जितना भी मैल है, उसे धो डालता है। तो नियम बनाइए कि आप कटोरी में जल रखें। सुबह के समय भाई अपना जीवन अच्छे से जीना है, समझ लो ऑफिस जाने के लिए भी जल्दी कर रहे हो, उद्योग पे जाने के लिए जल्दी कर रहे हो, तो कम से कम 10 मिनट पूजा करने के लिए भी जल्दी से तैयार हो जाओ। 10 मिनट, 15 मिनट, 3 माला प्रयास करें या 1 माला सामने कटोरी में जल रख लें। 1 माला गायत्री मंत्र की करें और 1 माला सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। दोनों ही मंत्र भगवती के हैं। गायत्री मंत्र में भी भगवती का ध्यान करें, सूर्य का ध्यान करें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तों में भी भगवती का ध्यान करें। सर्वा बाधा, सारी बाधाएं भगवती आपकी कृपा से मेरी दूर हो जाएं। धन धान्य सुतान्वित है, धन धान्य से, संतान से, सुतान्वित है से मैं सुखी रहूं, अच्छे से रहूं, ऐसी भावना से पढ़ें। मंत्र के अलग अलग भाव हैं। जहाँ संतान नहीं होती, धन नहीं होता, वहाँ भी ये पढ़ा जाता है कि मुझे आपकी कृपा से धन मिले, सुत की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। जहाँ है वहाँ भावना ऐसी कि भाई सब कुछ अच्छे से रहे, धन धान्य बढ़े और मेरी सुत जो संतान है वो लायक बने। तो कटोरी में सामने जल रख लें और ये दोनों चीज़ें आप पढ़ा करें। और उसके बाद उस जल को उठा करके जो आपके बच्चे हैं, आप चले जाते हैं, चली जाती हैं, जो बच्चे हैं उन्हें पीने को या तो तत्काल पिला दें या फ्रिज में या कहीं रख दें साफ सुथरी जगह। बच्चों से कह के जाएं वो जल पी लें, या वो जल वहीं पूजा स्थल में छोड़ दें, किसी चीज़ से ढाँप दें, ढक दें छलनी वगैरह से, और शाम को आकर के बच्चों को वो जल पिलाएं। अगर आप ऐसा करते रहे तो आप देख लेना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, भगवती की कृपाएं बनी रहेंगी। सर्वा बाधा, आपकी बाधाएं दूर होंगी, आपकी जो सुत हैं, संतानें हैं, वो लायक निकलेंगी और आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, जिस तारीख में आपको वो संतान हुई है, डेट ऑफ बर्थ तो सबको पता होता है, उस तारीख में पक्षियों को अधिक से अधिक जाकर के अनाज डालें। वो बच्चा जिस तारीख में आपका पैदा हुआ है ना, जो भी तारीख है 1, 2, 5 अप टू 30, तो उस तारीख में जाकर के पक्षियों को अनाज डालें। और जिस तारीख में आप पैदा हुए हैं उस तारीख में जाकर के गौशाला में गौ माता की सेवा करें। आप करके देखें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और एक अंबिका यंत्र की मैं राय दूंगा कि अंबिका यंत्र अपने घर में रखें, क्योंकि उसमें मंत्र लाजवाब है। सतो गुणी काल का 12 वर्ष कुमार, 1 माई परमेश्वरी 14 भुवन द्वार, 2 पक्ष निर्मल 13 देवी देव, अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रुद्र सेव, 3 कला संपूर्ण 3 नयन पूरे, 10म द्वार बैठकर 5म वर्ष करे, 9 नाथ 6 दर्शनी, 15 तिथियां जान, 4 युग मानिए कर देवी कल्याण। क्या बात है, ऐसा मंत्र। तो आप अंबिका यंत्र अपने अंग संग रखें
और ज़्यादा करें एक बाबा हनुमान जी का कोई भी यंत्र, हनुमंत बीसा यंत्र हो या मंगल बीसा यंत्र हो, ये 2 यंत्रों का कॉम्बिनेशन आपके घर में होना चाहिए और आप दोनों यंत्रों की सेवा धूप दीप करके करते रहिए। और 2 मंत्र हमने आपको दिए हैं, इन दोनों मंत्रों को जपते रहिए। बच्चे के जन्म दिवस पर पक्षियों को अनाज डालना ना भूलें, अपने जन्म दिवस पर गौ माता की सेवा करना ना भूलें और जितने भी अपने 30 त्योहार हैं उनको मनाते रहिए। और एक अमावस्या के दिन अपने पितरों का, अपने बुजुर्गों का, अपने दिवंगत उन आत्माओं का आप ध्यान करके 1 माला गायत्री मंत्र करें अमावस्या के दिन और 1 लोटे में जल, मीठा और तिल डाल करके आप दक्षिण दिशा की तरफ जाने अनजाने उन सभी पितरों को ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके आप देते रहें। क्यों? ये देह जो है यही तो मिट्टी हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो विदेही आत्मा बैठी है वो जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। तो आप कहीं ना कहीं कभी कहीं किसी से नाता जुड़ता है, कहीं किसी से जुड़ता है। हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, अगले जन्म सभी को मिलता है। मानव योनि में आने के बाद अक्सर मानव योनि ही प्राप्त होती है। बिल्कुल ही किसी के दुष्कर्म हो, बुरे कर्म हो तो अनेकों प्रकार की 84 लाख प्रकार की योनियाँ, जड़ जीव, सरीसर्प आदि बताई गई हैं। कहीं भी हमारा जन्म हो सकता है, लेकिन मृत्यु तो अवश्य है। मृत्यु तो अवश्य है। हम पौधा बनेंगे, पेड़ बनेंगे, उसका भी विनाश होगा। पत्थर भी बनेंगे तो पत्थर भी चकनाचूर हो जाते हैं, चट्टानें भी गिर जाती हैं। कहने का भाव जो आया है वो जाएगा जाएगा, रुका कोई नहीं है। वो बात अलग है, कोई आज, कोई कल और कोई थोड़ा देर से। तो इसलिए अमावस्या के दिन 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम से दें। संभव हो तो पितरों के नाम से किसी भी मंदिर में या किसी साधु सन्यासी को कुछ फलाहारी दे दिया करें, फलादि। बस इन उपायों को आराम से हमारी वीडियो दोबारा सुन लेना, इन उपायों को नोट कर लेना। जो अकेले माता पिता रहते हैं ना, अकेले संतान जिन्हें पालनी पड़ती है, आज हमने गागर में सागर उन्हें उपाय बताया है। देखो दुख है ये संसार में, तरह तरह की पीड़ाएं हैं, तरह तरह की यातनाएं हैं, तरह तरह के दुख हैं, तरह तरह का जीवन है, तरह तरह की सोच है। कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी और कोई तन से दुखी। दुखी सब हैं, थोड़े थोड़े हों, लेकिन दुखी तो भैया सब हैं। और अब तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब जो समय बढ़ता जा रहा है, इसमें देखा है कि धन भले ही बढ़ जाए, लेकिन आपका संताप, आपका विलाप, आपकी करुणा, आपका रुदन बढ़ता जा रहा है। हंसी जो एक होती थी ना, एक रियल जो मुस्कुराहट व्यक्तियों के चेहरे पर होती थी, आप गौर कीजिए, किसी स्टेशन पर खड़े होकर के, किसी मार्केट में जाकर के, एक रियल जो मुस्कुराहट है ना, वो अब नहीं है, अनरियल सी लगती है। कोई हंसता हुआ भी अनरियल लगता है। क्यों? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी सोच में खोया है, अपने गम में कहीं ना कहीं खोया है। और आज किसी के साथ कोई किसी का दुख शेयर करता नहीं है और जल्दी से अपना दुख इसीलिए कोई किसी को बताता भी नहीं है। तो बहुत सारी बातें बच्चों, आज के इस एपिसोड से कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि जो ऐसे माता पिता हैं, अकेली माता हैं, बच्चे को आगे बढ़ा रही हैं, पाल पोस रही हैं, अपना जीवन भी चला रही हैं, धन भी उन्हें कमाना है, शरीर भी, घर भी उन्हें चलाना है और शरीर से मेहनत भी इतनी उनकी हो रही है। ऐसे जेंट्स भी बहुत ऐसे हैं जो अकेले हैं। तो दोनों के लिए ये बहुत अच्छा अंक है, आप एक बार करें। और फिर भी जीवन में यदि लगे कि भाई बड़ा दुख है, तो मैं राय दूंगा किसी अनुभवी व्यक्ति को अपना हाथ की रेखाएं या कुंडली दिखा ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए, समय हो चला जगजननी से जुड़ने का, जुड़ते हैं माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां
सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, भगवती की कृपा हम सब के ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें। देखो साधकों, इसी श्रृंखला में जो जगह जगह पर हम शिविर लगाते हैं, आयोजन करते हैं आपके दुख निवारण के लिए, आपके कष्टों को दूर करने के लिए, उसी में 14 अगस्त का इंदौर में है पार्थिव शिवलिंग पूजन है। तो आप उसमें आइएगा ताकि उसमें आकर के आपके कष्ट दूर हो सकें। और उसके बाद जब दिल्ली आदि में रहेगा, कहीं भी NCR में रहेगा, तो उसमें हमने आपसे बताया है इस बार रुद्राक्ष का प्रसाद भी दिल्ली आदि के NCR के जो आयोजन होगा उसमें आपको दिया जाएगा। उसमें भी अधिक से अधिक आने की प्रयास करना, लेकिन फ़िलहाल 14 अगस्त का इंदौर में है तो आप उसमें आने का प्रयास करें। कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, नाम नंबर हमारे संस्थान में आप लिखवा सकते हैं। वहाँ पर उस पूजन का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, सभी के लिए वो पूजन निःशुल्क है और सामग्री वगैरह सारा वहीं पर आपको दिया जाएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, आप देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।